गन्ने के रस में गाजरें डालकर बगैर किसी मसनूई शुगर के कुदरती मिठास के साथ एक ऐसी जबरदस्त रेसिपी बनाएंगे जो एक डिश ही नहीं है बल्कि एक एहसास भी है। बचपन की एक ऐसी मीठी याद है जो हमें गांव के लहलहाते खेतों और गन्ने के बेलनों की याद ताज़ा कर देती है। ये रेसिपी इस मौसम का एक खास तोहफा है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम गन्ने का रस ले लेंगे, जिसे गन्ने की रो भी कहा जाता है। मैंने यहाँ 4 लीटर गन्ने का रस निकलवा लिया था और इसे उबलने के लिए कढ़ाई में चूल्हे पर चढ़ा दिया था। अब यहीं से हमारा असल काम शुरू होता है और यहाँ से आपके सब्र का इम्तिहान भी है। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे रस गर्म हो रहा है, इसके ऊपर ये गहरे रंग की जाग आना शुरू हो गई है। इसे मैल कहते हैं। इसे निकालना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर ये अंदर रह गई तो आपकी मेहनत जाया हो जाएगी और डिश की रंगत काली पड़ जाएगी। मैं बड़े प्यार से एक बारीक छलनी की मदद से इस जाग को ऊपर से उतार रहा हूँ। इस अमल के दौरान मुझे अक्सर वो दिन याद आ जाते हैं जब पिंड में बेलने चला करते थे और पूरे इलाके में गन्ने के रस के पकने की एक खास महक फैल जाती थी। वो दौर कितना सादा और खालिस था। अब मैं आपको एक टिप बताने लगा हूँ जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। जब रस पूरी तरह उबलने लगे और उसकी पहली सफाई हो जाए तो इसमें 4 से 5 चम्मच ताज़ा दही शामिल करेंगे। अब आप यकीनन सोच रहे होंगे कि एक मीठी डिश में दही का क्या काम। तो जनाबे आली, यही तो वो राज है जो हमारी दादी नानी इस्तेमाल करती थी। दही डालते ही रस के अंदर जितनी भी बची खची मैल होगी वो फटकर एकदम जाग की सूरत में ऊपर आ जाएगी। आप खुद देखें, दही डालते ही रस कैसे शीशे की तरह शफाफ और सुनहरा होना शुरू हो गया है। इसे भी हमने अच्छी तरह उतार लेना है ताकि जब आखिर में हमारी डिश तैयार हो तो उसका रंग देखकर ही दिल खुश हो जाए। आप जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर और रीपोस्ट भी कर दें। जब हमारा रस बिल्कुल साफ हो जाएगा तब इसमें हम चावल डालेंगे। मैंने तकरीबन 1.5 पाव बेहतरीन क्वालिटी के चावल लिए हैं जिन्हें मैंने 1 डेढ़ घंटा पहले ही भिगोकर रख दिया था। भिगोए हुए चावल जल्दी गलते हैं और रस के साथ बहुत जल्दी जज्ब हो जाते हैं। आपने एक बात का खास ख्याल रखना है कि कढ़ाई पर ढक्कन पूरा बंद नहीं करना बल्कि इसे थोड़ा सा खुला रखना है। इसकी वजह यह है कि रस उबलकर बाहर न गिरे और भाप भी आहिस्ता आहिस्ता निकलती रहे। इस तरह पकने से जायका कई गुना बढ़ जाता है। इस दौरान आप मुझे कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप हमें दुनिया के किस हिस्से से देख रहे हैं, लंदन से, अमेरिका से या फिर मेरे अपने पंजाब के किसी सोने से गांव से। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे वाकई ये एहसास होता है कि जायकों की कोई सरहद नहीं होती। आपने ये भी बताना है कि आप किस तरीके से ये डिश बनाते हैं। अब इस रेसिपी को हमने कम से कम 1 घंटा बिल्कुल हल्की आंच पर पकने देना है। इसका असल मजा तभी आता है जब वो धीमी आंच पर कड़ कड़ कर तैयार हो। जितना ये रस पकेगा इसकी मिठास इतनी ही गहरी और रसीली होती जाएगी। आपने जल्दी बिल्कुल नहीं करनी। इस 1 घंटे में आप घर के दूसरे काम निपटा लें या अपने बुजुर्गों के पास बैठकर उनसे पुरानी कहानियां सुने, क्योंकि ये डिश सब्र मांगती है। बीच बीच में एक आध बार चम्मच हिलाते रहें ताकि चावल नीचे ना लगे, क्योंकि अगर ये नीचे लग गए तो इनकी जली हुई बू पूरे जायके को खराब कर देगी। 1 घंटा गुजर गया है और आप देखेंगे चावलों ने रस को अपने अंदर जज़ब कर लिया है और एक बेहतरीन गाढ़ापन आ गया है। अब इस मरहले पर हम इसमें कुछ देसी मेवाजात डालेंगे जो इसकी शान में इजाफा करेंगे। मैंने इसमें आधा कप मूंगफली, 3 से 4 चम्मच किशमिश, 5 छुहारे जो मैंने पहले से भिगोकर काट लिए थे और कटा हुआ नारियल शामिल किया है। ये तमाम चीजें ना सिर्फ जायका देंगी बल्कि सेहत के लिए भी बहुत मुफीद हैं। इन सबको मिक्स करने के बाद अब बारी है इसे आखिरी दम देने की। 10 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर इसे डांप दें ताकि मेवों की खुशबू और रस की मिठास एक दूसरे में पूरी तरह रच बस जाए। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम ढक्कन उठाएंगे। अरे वाह, क्या ही लाजवाब खुशबू है। काश मैं आपको ये एहसास करा सकता। हमारे गन्ने के रस की खीर बिल्कुल तैयार है। इस डिश को रसावल भी कहा जाता है। मैंने इसे मिट्टी के एक रवायती बर्तन में निकाला है जिसे हम कनाली कहते हैं। मिट्टी के बर्तन में डालने से इसकी खुशबू और भी दुबाला हो जाती है। सजावट के लिए मैंने इसके ऊपर बादाम लगाए हैं जिनके छिलके मैंने पहले ही उतार लिए थे और साथ ही गाजर का सुर्ख मुरब्बा भी सजा दिया है। यकीन माने, ये सिर्फ एक मीठा नहीं है बल्कि ये हमारी सकाफत का एक हिस्सा है। जब आप इसे अपने घर वालों को खिलाएंगे तो वो आपकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकेंगे। इसे खुद भी इंजॉय करें और अपने प्यारों को भी खिलाएं। फिर मिलेंगे। रब रखा।